वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन अपने चर्चा करेंगे वीकली करंट अफेयर्स 2024 की। आज अपने पढ़ेंगे 29 अप्रैल से लेकर 5 मई 2024 तक है, क्योंकि आज संडे है। तो संडे के दिन अपने जो पीछे एक सप्ताह का हमने जो करंट पढ़ लिया है उसको अपने संडे के दिन रिवाइज कर लेते हैं। और आज की अपनी ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स 2024 की ये क्लास रहेगी और इसके अंदर 29 से लेकर 5 मई तक अपने करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। और ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, राजस्थान पुलिस 2024 प्रत्येक एग्जाम के लिए वीकली रिवीजन करंट आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और इसका टेस्ट आपको कल मिल जाएगा ऐप के अंदर, जो अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर ऐप के अंदर आपको कल आपको टेस्ट भी मिल जाएगा। इसके अलावा आरपीएससी, आरएसएसबी द्वारा ओल्ड क्वेश्चनों की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल भारत और राजस्थान का करंट है और इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप ले सकते हो। इसके अलावा एनसीईआरटी है, जनरल साइंस है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, ये भी आप ले सकते हो। तो आज की अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करें। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रोक्स या क्रिस्टल बुलबुलेया टू बैलिस्टिक्स मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है? तो आज सिर्फ अपने रिवाइज क्वेश्चन और अपने आंसर की चर्चा करते जाएंगे। फटाफट मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। तो भारतीय वायुसेना ने रॉक्स या क्रिस्टल बुलबुलेया टू बैलिस्टिक्स मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है? इसका परीक्षण किया है अंडमान और निकोबार। कहाँ पर किया गया? अंडमान और निकोबार में इसका परीक्षण किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, वित्त वर्ष 2024 में भारत ने सर्वाधिक फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात किस देश से किया है? वित्त वर्ष 2024 के अंदर भारत ने सर्वाधिक फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात किस देश से किया? तो ये किया है यूएसए से। किससे किया है सर्वाधिक? यूएसए से सर्वाधिक निर्यात किया है। हाल ही में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? हाल ही में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? तो इसका आयोजन किया गया है नीदरलैंड देश में। कहाँ पर है? नीदरलैंड का एक शहर है रोटरडेम। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। नीदरलैंड का ये एक शहर है रोटरडेम है, वहां पर 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस आयोजित की गई है। कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी? तो ये बनी है अरामको। ये अरामको है, ये सऊदी अरब की एक तेल कंपनी है, ध्यान रखना, सऊदी अरब की तेल कंपनी है अरामको। और ये आगामी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है। और मैंने बताया था T20 विश्व कप के लिए कौन सा प्रायोजक बना? तो वो बना अमूल। कौन सा है? दुग्ध कंपनी है अमूल। भारत सरकार ने किस राज्य में अदानी के रिजिजम पोर्ट को देश के उद्घाटन ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में संचालित करने के लिए मंजूरी दी? और ये है केरल के अंदर। कहाँ पर है? भारत सरकार ने केरल के अंदर है किसका? अडानी का है एक विजिजम पोर्ट है और उसको एक ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में संचालित करने के लिए भारत सरकार ने उसको मंजूरी दे दी। किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत में अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत में अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया? तो ये किया, ध्यान रखना, पोपुआ न्यू गिनी ने। किसने? पोपुआ न्यू गिनी देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को अपना भारत के अंदर अपना पहला सलाहकार नियुक्त किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर को किसके द्वारा संपादित पुस्तक इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स की एक प्रति मिली? तो ये दो व्यक्तियों द्वारा संपादित है। एक है सौम्य अवस्थी और एक है रिस्पना बरुआ। इन दोनों के द्वारा संपादित है। तो ये अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर को ये पुस्तक है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स की इनकी प्रति सौंपी गई। आर्चरी में भारतीय रिकर्व मेंस टीम ने किस टीम को हराकर 14 साल बाद आर्चरी वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है? तो देखो, भारत ने आर्चरी वर्ल्ड कप में 14 साल बाद गोल्ड मेडल जीता। किसको हराया? साउथ कोरिया को हराकर। किसको हराकर है? साउथ है कोरिया को। किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है? किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा
बनने जा रहा है, तो ये दुबई के अंदर। तो ये अभी से इसका कारोबार स्टार्ट हो चुका है, लगभग इसके अंदर 10 साल का समय लगेगा, 10 वर्ष इसमें समय लगेगा, तब ये जाकर दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है बनेगा। कहाँ पर है? दुबई में। आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये किया है युवराज सिंह को। इसके अलावा मैंने बताया था हुसैन बोल्ट को भी राजदूत के रूप में शामिल कर लिया, और युवराज सिंह को भी राजदूत के रूप में T20 के लिए शामिल किया है, और T20 की शुरुआत 1 जून से होने जा रही है। किस देश ने रूसी लेसेंट के समान कामिकेज ड्रोन का अनावरण किया है? किस देश ने रूसी लेसेंट के समान कामिकेज ड्रोन का अनावरण किया? तो ये किया है ईरान देश ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने? ईरान देश ने एक रूसी लेसेंट के समान कामिकेज ड्रोन का अनावरण किया। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित होगा? वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित होगा? तो ये होगा अब की बार इटली की अध्यक्षता में, और अपने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ पर आमंत्रित भी किया गया है। कौन सा? G7 शिखर सम्मेलन। हाल ही में इसाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में इसाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने? तो ये बने हैं पाकिस्तान के। किसके बन गए? पाकिस्तान देश के। किस राज्य की शिक्षिका जीना जस्टिस को क्षेत्रीय कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार 2024 जीता है? ये किस राज्य की है? तो ये है केरल राज्य की। किसकी है? केरल राज्य की शिक्षिका है जीना जस्टिस, और इनको क्षेत्रीय कैम्ब्रिज एक समर्पित शिक्षक पुरस्कार 2024 इन्होंने जीता है। हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून किस देश ने पारित किया है? हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून किस देश ने घोषित किया? तो ये किया है, ध्यान रखना, इराक देश ने। किसने किया है? इराक देश ने ये कानून पारित किया। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में आईपी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने किस देश को अपनी प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है? आईपी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने किस देश को अपनी प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया? तो ये किया है अपने देश भारत को। किसको किया है? अपने देश भारत को। आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स और भारतीय नौसेना ने स्ट्राइक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस मिसाइल को शामिल किया है? तो इंडियन एयरफोर्स और भारतीय नौसेना ने स्ट्राइक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रेपेंज मिसाइल को शामिल किया है। ऑप्शन नंबर 1, किसको किया है? रेपेंज मिसाइल को शामिल किया है। कथक नृत्य में योगदान के लिए पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दो है, एक तो सुपरस्टार है फिल्म की हेमा मालिनी, और एक है शायरा बानो। इनको आगामी अगस्त महीने के अंदर इन दोनों को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त दोनों। इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स में किसने 2 प्रमुख पुरस्कार जीते? इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन है INMA, तो ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीते हैं एंकर सन्ना ने। ऑप्शन नंबर 1, किसने जीते? एंकर सन्ना ने यह अवार्ड जीते। किस IIT ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट पेशकश की है? किस IIT ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट पेश की? तो ये की है IIT गुवाहाटी ने। किसने की है? IIT गुवाहाटी ने। एशियन पेंट्स लिमिटेड ने अपने नियो भारत लैक्टेस पेंट के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? एशियन पेंट्स लिमिटेड ने अपने नियो भारत लैक्टेस पेंट के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये बनाया है विराट कोहली को। किसको बनाया है? विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हाल ही में स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेता हैं हमजा यूसुफ ने किस देश के प्रथम मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? तो ये दे दिया इन्होंने, किससे? ये दिया है स्कॉटलैंड देश के। इसमें है स्कॉटलैंड देश के प्रथम मंत्री के रूप में थे, अब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेता थे हमजा यूसुफ है, और इन्होंने स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया सुनील कुमार यादव को। ऑप्शन नंबर 1, किसको? सुनील कुमार यादव को। ओटीपी धोखाधड़ी से निपटने हेतु सरकार ने किन कंपनियों के साथ गठबंधन किया है? ओटीपी धोखाधड़ी से निपटने हेतु सरकार ने
एसबीआई कार्ड और टेलीकॉम के साथ समझौता किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त है दोनों। हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा मिला है? तो 3 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा मिला। एक है इरेडा, एक है नेशनल फर्टिलाइजर्स और एक है HUDCO। तो इन तीनों को नवरत्न का दर्जा मिला। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त है सभी। हाल ही में द विनर्स माइंडसेट पुस्तक किसने लॉन्च की है? हाल ही में द विनर्स माइंडसेट पुस्तक किसने लॉन्च की? तो ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं शेन वॉटसन। तो ऑस्ट्रेलिया के ये ऑलराउंडर खिलाड़ी रहे हैं शेन वॉटसन और इन्होंने द विनर्स माइंडसेट पुस्तक है लॉन्च की है। हाल में पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब कौन सी बार 2023-24 लीग वन सीजन की चैंपियन बनी? तो ये अब की बार बनी है 12वीं बार। कौन सी? 12वीं बार है। पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब है वो 12वीं बार 2023-24 से लीग वन सीजन की चैंपियन है बनी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु के 16वें संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय एलीट पुरुष और महिला वर्ग में कौन विजयी हुए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय एलीट पुरुष की बात करें तो पीटर मवान की आएगा और महिला वर्ग के अंदर लिलियन कसेत। तो इन दोनों ने पुरुष और महिला वर्ग के अंदर दोनों विजयी। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त दोनों। कौन सा क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10 के है बेंगलुरु के अंदर इसका 16वां संस्करण है आयोजित किया गया। किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो ये चुना गया आलोक शुक्ला को। किसके लिए? आलोक शुक्ला को भारतीय पर्यावरणविद है और इनको गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया और अब तक टोटल 7 व्यक्तियों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है मिल गया। हाल में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये 3 दिवसीय नीलगिरी तहर सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ था तमिलनाडु के अंदर। कहां पर हुआ? तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी तहर सर्वेक्षण किया गया। नेक्स्ट देखो, इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो ये किया गया, ध्यान रखना, कृष्णा एला को। ऑप्शन नंबर ए, किसको किया गया? कृष्णा एला को। किस न्यायमूर्ति ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सेट के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला? तो ये संभाला है, ध्यान रखना, दिनेश कुमार ने। किसने? दिनेश कुमार है वो अब प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में सेट है, और इसके पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार है संभाला है। भारत ने DRDO द्वारा विकसित पनडुब्बी रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो इसका किया उड़ीसा के बालासोर जिला में। बालासोर जिला के अंदर, उड़ीसा का बालासोर जिला है, वहां पर DRDO द्वारा विकसित है पनडुब्बी रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण है किया है। अप्रैल 2024 में भारत ने GST राजस्व संग्रह कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है? तो अप्रैल 2024 के अंदर GST का बड़ा ही ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा है और इसके अंदर टोटल कितना हो गया? 2.10 लाख करोड़ रुपए, और सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य ने इसके अंदर सर्वाधिक वृद्धि की है। सबसे टॉप पर कौन रहा इसके अंदर? महाराष्ट्र। भारत 20 से 30 मई 2024 तक किस राज्य में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा, ध्यान रखना, केरल के अंदर। कहां पर होगी? केरल राज्य के कोची शहर में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे सम्मानित किया? तो अपने देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ और उन्होंने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर बीना मोदी को सम्मानित किया है। ऑप्शन नंबर बी, किसको? डॉक्टर बीना मोदी को सम्मानित किया। भारतीय सेना और पुनीत बालन सुमय ने किस शहर में देश के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया? भारतीय सेना और पुनीत बालन सुमय ने किस शहर में देश के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया? तो ये किया है पुणे के अंदर। कहां पर किया है? पुणे शहर में। हाल ही में टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? हाल ही में टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में सबसे टॉप पर स्थान मिला है इमेरिट्स को। ऑप्शन नंबर बी, किसको मिला है? इमेरिट्स को। कौन सा देश चंद्रमा की एक गोल यात्रा पर है चांग ई 6 लूनर जांच शुरू करने के लिए तैयार है? तो वो है चीन देश। तो चीन और पाकिस्तान दोनों ने इसके साथ समझौता किया है कि चंद्रमा की एक गोल यात्रा पर चांग-ई 6 लूनर जांच करने के लिए तैयार है। कौन सा देश है? चीन देश।
हाल ही में IQR के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो वो है काठमांडू। इसकी तो रिपोर्टें लगभग 6 महीने के अंदर आती रहती है, कोई किस कौन सा भी शहर सबसे टॉप पर आ जाता है, कौन सा भी सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। तो पिछली बार नई दिल्ली था और अब की बार इसके अंदर काठमांडू आ चुका है। भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? भारत है अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो ये करेगा बांग्लादेश के। इसमें 1500 1500 बांग्लादेशी उनको अगले 5 वर्षों के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में प्रशिक्षित करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का कौन सा शहर अगले साल BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा गुवाहाटी शहर। कौन सा करेगा? असम के अंदर है गुवाहाटी, और वो है BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। T20 विश्व कप के लिए USA और दक्षिण अफ्रीका दोनों क्रिकेट टीमों को प्रायोजित होगा। तो मैंने बता दिया बढ़िया तरीके से। तो 1 जून से T20 विश्व कप होगा। तो USA और दक्षिण अफ्रीकी दोनों क्रिकेट टीमों को प्रायोजित होगा, वो होगा अमूल। तो अमूल का याद रखना। अमेरिका के अंदर ये भारतीय, अमेरिका के अंदर भी दुग्ध कंपनी होगी। तो बढ़िया तरीके से अमूल इसका उत्तर होगा। पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में सबसे टॉप स्थान हासिल किया है यूएई ने, और इसका आयोजन भी वहां पर हुआ, यूएई के अंदर इसका आयोजन किया गया। किस भारतीय महिला को 2024 विहटली गोल्डन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? और इसको ग्रीन गोल्ड अवार्ड भी बोलते हैं। विहटली या ग्रीन गोल्डन अवार्ड है, और ये सम्मानित किया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को। ये असम से संबंधित है, इनका संबंध है असम राज्य से। पूर्णिमा देवी बर्मन, और इनको 2024 का विहटली गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अडानी ग्रीन एनर्जी को 750 मेगावाट सौर परियोजनाओं के लिए कितने अंतरराष्ट्रीय बैंकों से 40 करोड़ डॉलर का फंड मिला? तो ये मिला है 5 बैंकों से। कितने बैंकों से? 5 बैंकों से 40 करोड़ डॉलर का फंड मिला। आधिकारिक तौर पर भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला है? आधिकारिक तौर पर भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला? तो ये मिला है वैशाली रमेश बाबू को। ऑप्शन नंबर सी, किसको मिला है? वैशाली रमेश बाबू को। हाल ही में किसे DPIIT में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में DPIIT के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? DPI का मतलब होता है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, और इसके अंदर निदेशक नियुक्त कर दिया प्रतिमा सिंह को। किसको? प्रतिमा सिंह को नियुक्त कर दिया। और ये थी आज की अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। 40 से 45 या 50 क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो मैं आपको करवाता हूँ। तो सभी साथी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। आज संडे था, संडे के दिन मैंने वीकली करंट का मैंने रिवाइज करवा दिया, और बढ़िया तरीके से आपको इसका टेस्ट आपको कल मिल जाएगा ऐप के अंदर। और इसके अलावा अपनी RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की प्रीवियसली ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना, उनकी PDF अपलोड है ऐप के अंदर, और साथ में आंसर की लगी हुई है। और ये फर्स्ट ग्रेड की 30 रुपए में और सेकंड ग्रेड की 50 रुपए में आप ले सकते हो। तो प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर देना, वहां से आप ले सकते हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।